हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज का जो अपना वीडियो है वो हाइट एंड डिस्टेंस का टाइप 2 है। ठीक है, इस वीडियो के अंतर्गत हम देखेंगे कि अगर किसी चीज़ के ऊपर कोई अन्य चीज़ हो तो उस टाइप के प्रश्नों को हम कैसे बनाते हैं। टाइप 1 वीडियो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया। यदि आपने नहीं देखा हो तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। चलिए आज के प्रश्नों में आते हैं। देखिए, ये 14 का पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों हमारे टाइप 2 क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे क्या बोला गया है, 20 मीटर ऊंची एक मीनार पर झंडा गाड़ा है। देखो, मीनार के ऊपर फिर क्या है, झंडा है। तो जब हम इसका फिगर बनाएंगे तो ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया था टाइप 1 वाले वीडियो में कि सबसे पहले हमें आधार बना लेना है। ठीक है, अब देखो ये तो ज़मीन हो गया, यहाँ पे हमने बनाया मीनार, ये हो गया मीनार। ठीक है, और मीनार के ऊपर, ये मीनार हो गया, मीनार के ऊपर एक झंडा है। ठीक है, यहाँ तक ये अपना हो गया मीनार। ठीक है, ये हो गया मीनार, और मीनार के ऊपर एक झंडा है, तो यहाँ पे हमने एक झंडा बना लिया। ठीक है, ये हो गया अपना झंडा। ठीक है, अब प्रश्न में देखो, प्रश्न में बोल क्या रहा है, 20 मीटर ऊंची मीनार पर, मीनार की ऊंचाई है 20 मीटर। ठीक है, मीनार की ऊंचाई है यहाँ पे 20 मीटर। अब देखो, अब यहाँ पे ये मीनार 20 मीटर ऊंचा है और उस मीनार पे एक झंडा खड़ा है। ठीक है, फिर उसके बाद बोल रहा है जमीन पर स्थित एक बिंदु से, चलिए जमीन पे यहाँ पे हमने एक बिंदु ले लिया। ठीक है, इस बिंदु से झंडे के पाद, मतलब ये जो झंडा है ना, झंडा का निचला सिरा आधार, ठीक है, और शीर्ष के उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। देखो इस टाइप में यहाँ पे ये बोल रहा है झंडा के आधार का कोण। ठीक है, तो झंडा के आधार से मिला दिए, और झंडे के शीर्ष का कोण, तो ये जो झंडा का शीर्ष है ना, उसको भी हमें यहीं से मिलाना है। ठीक है, तो देखो उसको भी मैं यहाँ से ऐसे मिला दूंगा। ठीक है, तो तुम्हें उतना टेंशन नहीं लेना है, तुम सिंपल करना क्या, जब भी देखो एक चीज़ के ऊपर कोई दूसरा चीज़ हो ना, तो एक ही बिंदु पे तुम उसके आधार से भी मिला दो और उसके शीर्ष से भी मिला दो। ठीक है, देखो जो छोटा कोण होगा वो ये वाला हो गया, और जो बड़ा कोण होगा ना वो टोटल हो गया। तो तुम देखो छोटा कोण कितना कितना है, 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो ये जो छोटा वाला है ना अपना, ये जो छोटा वाला है ये 45 डिग्री का है, और ये जो टोटल है ना बड़ा वाला, ये टोटल है कितने का, ये टोटल है 60 डिग्री का। ठीक है, हम नाम रख देंगे कुछ A B C D। ठीक है, भाषा में क्या हो जाएगा, माना BC मीनार है और BC मीनार के ऊपर AB क्या है, झंडा है। ठीक है, तो माना BC मीनार है जिसके ऊपर AB झंडा है। ठीक है, अब देखो इस टाइप के प्रश्न को बनाने का कॉन्सेप्ट क्या है आपका, फिगर आप अच्छे से समझ गए होंगे। हमें पहले इस छोटे वाले त्रिभुज में चलना है, फिर उसके बाद टोटल त्रिभुज में चलना है। इस छोटे वाले त्रिभुज का नाम क्या है, B C और D। ठीक है ना, तो त्रिभुज B C D में, ठीक है, त्रिभुज B C D में। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जब हम इस त्रिभुज में चलेंगे B C D में, तो देखो थीटा के सामने वाला P होता है, लंब होता है, और नीचे वाला आधार होता है। तो P और B किस में, tan में। ठीक है, तो tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री, छोटे वाले में 45 डिग्री का कोण बन रहा है, तो tan 45 डिग्री। तो देखो tan थीटा का फॉर्मूला P बाई B, तो इसके सामने P कौन आ रहा है, BC बटे में B का मतलब आधार, आधार कौन है, CD। तो देखो tan 45 का वैल्यू जैसा कि आप जानते हैं 1 होता है। BC, तो BC का वैल्यू क्या है, BC का वैल्यू 20 मीटर, मीनार की ऊंचाई आपको दी हुई है, बटे में CD। तो जब हम क्रॉस गुना करेंगे तो CD बराबर कितना हो जाएगा, CD में 1 से गुना करेंगे तो CD, और ये 20 हो जाएगा, CD बराबर 20 मीटर। तो ये तो अपना CD हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम बड़े वाले त्रिभुज में चलेंगे, तो बड़ा वाला मतलब टोटल A C और D। ठीक है, त्रिभुज A C D में, तो बड़े वाले त्रिभुज में tan कितना हो जाएगा, तो टोटल में कितने डिग्री था, 60 डिग्री, tan 60। तो tan थीटा का फॉर्मूला P बाई B आप जानते हो, तो बड़े वाले त्रिभुज में जो लंब होगा वो तो टोटल A से लेकर के C तक हो जाएगा, AC बटे बी, बी का मतलब आधार, तो आधार कौन है अपना, सी डी है। ठीक है,
तो देखो tan 60 का वैल्यू √3 बराबर में AC। तो यहाँ पे जो अपना AC है हम इसे 2 भाग में करके लिख सकते हैं, A से B फिर B से C। तो हम AC को लिख सकते हैं AB प्लस BC बटे में है CD। तो यहाँ पे आप देखो CD बराबर कितना आया है 20, तो CD की जगह पे हम यहाँ पे 20 लिख सकते हैं। ठीक है, क्रॉस गुना कर ले। तो क्रॉस गुना जब करेंगे, चलो मान लिया यहाँ नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है ना, तो क्रॉस गुना जब करोगे तो इसको इससे और इसको इससे, ये मैं समझाने के लिए ऐसे दिया हूँ, आपको ऐसे नहीं करना है। AB प्लस BC में हम कितने से गुना करेंगे 1 से, तो वो AB प्लस BC ही रह जाएगा बराबर √3 में जब तुम 20 से गुना करोगे तो वो 20√3 हो जाएगा। हमें यहाँ से BC का वैल्यू पता है, BC का वैल्यू कितना है 20 है। तो देखो AB प्लस BC का वैल्यू तो 20 है बराबर में कितना 20√3। तो हमें AB का वैल्यू पता करना है, बराबर के उधर कितना है 20√3। ये जो 20 प्लस में है हम उधर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। तो AB बराबर देखो हम यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं 20 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बच जाएगा √3 माइनस 20 तो बाहर है, क्या बच जाएगा 1। तो ये अपना हो गया आंसर। ऐसे आप √3 के जगह पे 1.732 रख के कैलकुलेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, देखिए दूसरा नंबर सवाल पे आते हैं। दूसरा नंबर सवाल क्या बोल रहा है, दूसरे नंबर सवाल में बोला गया है मीनार पर 10 मीटर लंबा एक झंडा खड़ा है। अब देखो, अब यहाँ पे मीनार पे बिल्कुल वही उसी टाइप का प्रश्न है। यहाँ पे सबसे पहले मैंने आधार बना लिया, ये हो गया मीनार। ठीक है, ये हो गया मीनार, और ये मीनार पर ऊपर में एक झंडा खड़ा है। ठीक है, आपके प्रश्न के हिसाब से तो ये मैंने बना लिया झंडा। देखो इस प्रश्न में क्या था कि हमें मीनार की ऊंचाई दी गई थी, झंडे की ऊंचाई नहीं पता थी। और इस वाले प्रश्न में हमें झंडे की ऊंचाई दी हुई है कि जो झंडा है वो 10 मीटर का है, लेकिन हमें मीनार की ऊंचाई नहीं पता है। ठीक है, अब चलो अब यहाँ पे देखो कौन कितने कितने का दे रहा है। तो यहाँ पे जब तुम क्वेश्चन पढ़ोगे तो क्वेश्चन में दिया हुआ है जमीन पर स्थित एक बिंदु से झंडे के पाद और शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है, आपको सीधे जो है यहाँ से ऐसे मिला दीजिए झंडे के आधार से और झंडे के शीर्ष से। तो देखो कोण जो बन रहा है ना वो 30 डिग्री और 60 डिग्री का बन रहा है। तो छोटा वाला ये होता है, तो ये आपका 30 डिग्री हो जाएगा, और बड़ा वाला टोटल होता है, तो ये टोटल कितने डिग्री का हो जाएगा, ये टोटल आपका हो जाएगा 60 डिग्री का। ठीक है, अब देखिए नाम रख देते हैं कुछ A B C D, काफ़ी अच्छे से आप समझ रहे होंगे। तो माना, भाषा आप लिख लेना, माना BC मीनार है जिसके ऊपर AB झंडा है। ठीक है, भाषा आप लिख लेना। चलो मैं सीधे बता देता हूँ। देखो अब ये जो त्रिभुज है छोटा वाला, क्या नाम है इसका BCD, त्रिभुज BCD में। ठीक है ना, tan कितने डिग्री से चलेंगे हम लोग, तो छोटे वाले में 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री। देखो tan थीटा का फॉर्मूला होता है P/B, तो इसके सामने P कौन जाएगा BC, P वही होता है जो थीटा के सामने होता है। ठीक है ना, BC और बटे में आधार, आधार कौन CD। tan 30 का वैल्यू 1/√3 बराबर में BC तो हमें पता नहीं है, बटे में CD। क्रॉस गुना जब आप करोगे तो 1 में CD से गुना करोगे तो CD, और √3 में जब आप BC से गुना करोगे तो √3 BC। ठीक है, CD बराबर √3 BC, ये तो इसका आ गया। अब हम चलेंगे टोटल में, टोटल का नाम ACD। ठीक है, त्रिभुज ACD में, तो टोटल त्रिभुज में जब आप चलोगे तो tan, देखो टोटल में कितने डिग्री है 60 डिग्री, तो tan थीटा का फॉर्मूला P/B। अब जो आपका लंब हो जाएगा वो A से पूरा C तक हो जाएगा, AC बटे आधार, आधार जो है वो C से D तक हो जाएगा। tan 60 का वैल्यू, tan 60 का वैल्यू √3 बराबर में AC। तो देखो यहाँ पे जो AC होगा अपना बिल्कुल उसी प्रकार से AB प्लस BC। ठीक है ना, AB प्लस BC बटे में है CD, तो CD बराबर कितना आया है √3 BC। तो CD के जगह पे हम
√3BC लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्रॉस गुना जब करेंगे, मान लो नीचे कुछ नहीं मतलब एक क्रॉस गुना जब करोगे आप तो AB + BC है उसमें 1 से गुना करना है, और √3 में जब √3BC से गुना करोगे तो √3 में √3 से गुना करोगे तो 1 3 बाहर आ जाएगा, 3BC बराबर, और 1 में गुना करोगे AB + BC से तो AB + BC, ये उसी तरह आ जाएगा। अब देखो, अब यहाँ पे ये 3BC है, BC प्लस में इधर लाओगे माइनस में, बराबर को उधर क्या रह जाएगा AB, तो 3BC में से जब हम घटाएंगे 1BC तो यहाँ पे 2BC हो जाएगा, बराबर में AB। देखो AB कितना दिया हुआ है 10 मीटर, AB दिया हुआ है 10 मीटर, तो 2 से कटा दीजिए, 2 × 5 = 10, तो BC बराबर 5 मीटर, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारी मीनार की ऊंचाई कितनी हो गई, 5 मीटर हो गई। तो काफ़ी अच्छे से और बेहतर तरीके से आपने इस प्रश्न को सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं अगले प्रश्न को, जो कि है हमारा 14 का तीसरा नंबर, ठीक है। तो देखिए 14 का जो तीसरा नंबर प्रश्न है, भूमि पर एक बिंदु P से, देखो यहाँ नाम दिया हुआ है, एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे एक भवन की चोटी और एक हेलीकॉप्टर जो भवन की चोटी के ठीक ऊपर कुछ ऊंचाई पर जा रहा है, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पे हमने आधार बनाया, भूमि पर एक बिंदु P से, इसका नाम यहाँ पे आपको P ही रखना है चूंकि प्रश्न में दिया हुआ है। 10 मीटर ऊंचे भवन, तो हमने यहाँ पे एक, ये जो है इस बार हम इसे भवन बोलेंगे, ठीक है। और इस भवन की ऊंचाई प्रश्न के हिसाब से है 10 मीटर। ये भवन की चोटी मतलब छत है, और इस छत के ठीक ऊपर में एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। चलो मान लो कि हेलीकॉप्टर यहाँ पे उड़ रहा है, यहाँ पे हेलीकॉप्टर है, ठीक है। तो हम इसे छत से हेलीकॉप्टर की ऊंचाई यही हो जाएगी, ठीक है। जो मैं अभी रेखा खींचा छत से, ये हेलीकॉप्टर की ऊंचाई यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये हेलीकॉप्टर है, यहाँ पे ये हेलीकॉप्टर है, ठीक है ना। अब देखो, अब बात समझो, फिर क्या बोल रहा है, तो आपको सिंपल सा कोण देख लेना, कोण कितने कितने डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री और 60 डिग्री है। तो भूमि से हेलीकॉप्टर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, जमीन से हेलीकॉप्टर कितनी ऊंचाई पे है, कोण कितना कितना है, 30 और 60। इस टाइप के प्रश्नों में ना कोण एक ही जगह पे आपको बना लेना है। देखो यहाँ पे एक बिंदु डाल दिया, यहाँ से मिला दो और यहाँ से मिला दो, ठीक है ना। तो अब आप अच्छे से बता सकते हो 30 डिग्री कहाँ बनेगा, ये छोटा वाला, और 60 कौन बनेगा, ये बड़ा वाला, ठीक है ना। 60 डिग्री नाम रख देंगे A B, ये तो P ही रहेगा। चलो यहाँ पे Q फिर कर देते हैं। देखो भाषा ये होगा, माना PB भवन है जिसकी ऊंचाई 10 मीटर है, और भवन के ठीक ऊपर बिंदु A पर कोई हेलीकॉप्टर है, ठीक है। ये अपना भाषा हो जाएगा। हमें यहाँ पे भवन से हेलीकॉप्टर की ऊंचाई अर्थात AP या P से A की दूरी निकालनी है, ठीक है। तो पहले हम किस त्रिभुज में चलेंगे, छोटे वाले त्रिभुज में, जैसा कि हर एक क्वेश्चन में अभी हमने किया है। तो क्या नाम है छोटे वाले त्रिभुज का, BPQ, त्रिभुज BPQ में, ठीक है ना। tan कितना 30 डिग्री, तो tan थीटा का फॉर्मूला P/V, तो इसके सामने P कौन हो जाएगा, BP बटे B का मतलब आधार PQ, ठीक है ना। tan 30 का वैल्यू 1/√3 बराबर में BP। तो देखो BP का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10 मीटर, और PQ तो आपको पता है नहीं, ये PQ हमें नहीं पता है। क्रॉस गुना जब हम करेंगे तो 1 में PQ से गुना करेंगे तो वो PQ ही रह जाएगा, और √3 में जब आप 10 से गुना करेंगे तो वो 10√3 मीटर में हो जाएगा। अच्छा, अब हम टोटल त्रिभुज में चलेंगे APQ में, ठीक है ना। त्रिभुज APQ में तो टोटल में हो जाएगा tan 60 डिग्री, क्योंकि बड़े वाले में 60 डिग्री का कोण बन रहा था, फॉर्मूला P/V। तो अब तो लंब टोटल A से लेके कहाँ तक होगा, P तक होगा, और बटे में B का मतलब आधार PQ, ठीक है। tan 60 का वैल्यू √3 बराबर में AP। तो देखो हमें तो वही निकालना है ना, A से कहाँ की दूरी, P की दूरी, की जमीन से हेलीकॉप्टर कितनी ऊंचाई पे है, AP बटे में PQ। देखो PQ कितना है 10√3, 10√3, नीचे कुछ नहीं मतलब 1,
क्रॉस गुना कर लो, AP में 1 से गुना करोगे तो AP, √3 में कितने से गुना करोगे, 10√3 से। तो देखो आप यहाँ पर AP बराबर √3 में √3 से गुना करोगे तो 1 3 बाहर आ जाएगा, और 3 में 10 से गुना करोगे 30। तो ज़मीन से हेलीकॉप्टर की ऊंचाई कितनी है, 30 मीटर। हाँ, अगर छत से हेलीकॉप्टर का ऊंचाई पूछा जाता तो फिर हम लोग कैसे करते, इस AP के जगह पे हम लिख देते AB + BP, ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पे इन दोनों प्रश्नों में किया है। ठीक है, तो इस तरह से आप टाइप 2 वीडियो को काफ़ी अच्छे से समझ गए। चलो मैं एक प्रश्न और कुछ सॉल्व करवा देता हूँ इस पर। जैसे इस टाइप का जो आपका प्रश्न है, देखिए 23 का पहला, ठीक है। एक उदग्र बांस पर के किसी स्थान से एक बंदर पाता है, मतलब कि एक बंदर बांस पे है, वो क्या पाता है, जमीन पर स्थित एक वस्तु का अवनमन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, बंदर बांस पर 8 मीटर और चढ़ गया, फिर जब वो देखा तो वस्तु का अवनमन कोण 45 डिग्री पाता है। मतलब बांस पे था, फिर वो और ऊपर चला गया। मतलब किसी टाइप का प्रश्न है ये जो आपका प्रश्न है वो है 23 का पहला। चलो यहाँ से देख लेते हैं 23 का पहला। ठीक है, देखो ये हो गया आधार, ठीक है, ये बांस हो गया, बांस है ये, एक बंदर यहाँ पे है। ठीक है, अभी बंदर यहाँ पे है, बांस बहुत लंबा है, ठीक है ना, बंदर यहाँ पे है। फिर बंदर क्या किया, बांस पर 8 मीटर और चढ़ गया। मान लो यहाँ पे है, वो यहाँ पे आ गया, यहाँ से यहाँ आ गया, तो कितना दूरी तय किया, 8 मीटर। ठीक है, तो बंदर क्या कर रहा है, जमीन पे एक वस्तु को देख रहा है। यहाँ पे था तब भी देखा था उसने, और यहाँ गया तब भी देखा। तो टाइप 2 का जो क्वेश्चन होगा ना, सबका कोण बिल्कुल वहीं पे बनेगा, एक ही जगह। इस स्थिति में जो कोण है वो 30 डिग्री और 45 डिग्री का है। ठीक है, तो 30 डिग्री कौन सा होगा, ये छोटा वाला हो जाएगा, और 45 डिग्री कौन होगा, ये टोटल 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपसे जो प्रश्न पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है बांस की जड़ से वस्तु की दूरी बताओ क्या होगा। तो वस्तु यहीं पे है ना, तो हमें ये निकालना है, ABCD। ठीक है, हमें CD निकालना है कि बांस की जड़ से वस्तु की दूरी क्या है। पहले हम चलेंगे किस त्रिभुज में, छोटे वाले त्रिभुज में। क्या नाम है इसका, BCD, त्रिभुज BCD में। ठीक है ना, tan कितना, 30 डिग्री। तो tan का फॉर्मूला P/B, तो इसके सामने P कौन जाएगा, इसके सामने P जाएगा BC, बटे में आधार, आधार कौन हो जाएगा, CD। tan 30 का वैल्यू जो होता है वो आपका 1/√3 होता है। BC हमें नहीं पता है, और CD भी हमें नहीं मालूम है। हम अब क्रॉस गुना कर लेंगे, तो 1 में CD से गुना करोगे तो यहाँ पे ये CD हो जाएगा, और √3 में BC से गुना करोगे तो ये √3BC हो जाएगा। ठीक है, अब हमें किस में चलना है, टोटल त्रिभुज में, ACD में। तो देखो चलो यहीं पे बना लेता हूँ, त्रिभुज ACD में tan कितना, तो देखो टोटल में कितना है, 45 डिग्री। तो tan थीटा का फॉर्मूला P/B। ठीक है, तो टोटल जो है, टोटल A से लेकर कहाँ तक होगा, C तक लंब होगा AC, बटे में आधार, आधार अपना C से लेकर D तक है। तो tan 45 का वैल्यू कितना, 1, बराबर में AC। अब देखो, अब जो AC है अपना, ठीक है ना, वो AC को हम कितने भागों में लिख सकते हैं, 2 भागों में, AB प्लस BC, और बटे में क्या है, CD। तो CD का वैल्यू यहाँ पे कितना आया है, √3BC। तो CD के जगह पे हम √3BC लिख सकते हैं। अब हम क्रॉस गुना करेंगे, तो 1 में गुना करोगे चलो मान लो यहाँ पे नीचे कुछ नहीं, मतलब 1। अब समझो 1 में √3BC से गुना करेंगे तो √3BC बराबर में, फिर 1 में AB प्लस BC से गुना करेंगे तो AB प्लस BC, कितना हो जाएगा। अब देखो, अब यहाँ पे ये √3BC है, ये जो BC प्लस में है, हम जब उसको इधर लाएंगे तो वो माइनस में हो जाएगा, बराबर के उधर AB। हम यहाँ से कुछ कॉमन ले सकते हैं, BC कॉमन ले सकते हैं। तो BC जब कॉमन ले लोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, √3। तो √3 के जगह पे हम 1.732 लिख सकते हैं, माइनस
BC है तो BC तो बाहर, इसके जगह पे 1 बराबर में क्या है AB। तो देखो आपके प्रश्न में दिया हुआ AB कितना 8 मीटर है। तो BC इंटू 1.732 में जब आप घटाओगे 1 तो 0.732, ठीक है ना, बराबर में कितना 8। तो BC बराबर 8 है उधर, ये 0.732 गुना में है, उधर ले जाओगे तो ये बटे के नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे आपको BC नहीं चाहिए, आपको चाहिए था यहाँ पे CD, ठीक है। तो देखो इसलिए CD बराबर, CD क्या था अपना √3BC, √3BC, ठीक है। तो √3 का वैल्यू 1.732 इंटू में BC का वैल्यू 8/0.732। देखो यदि दशमलव बाद अंकों की संख्या बराबर हो तो हम दशमलव से दशमलव को हटा सकते हैं, ठीक है। अब 1732 में आप कितने से गुना करोगे 8 से, तो 8 × 16 = 84 लेख, 24 × 25 = 5, 58 और ये 13, ठीक है, बटे में कितना 732। तो इस प्रकार से आप जब इसे भाग दोगे ना तो ये भाग देने पे आपको आएगा 18.92 मीटर लगभग में, ठीक है ना, अप्रॉक्सीमेटली इतना आएगा। तो ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो बच्चों वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप जिस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं आप कमेंट सेक्शन में उसको ज़रूर लिखेंगे, उस पर जल्द से जल्द वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद।